हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो कर सकते हो। एंड आज के दिन की अगर बात करें तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुका है। ठीक है, अगर आपका पोर्टफोलियो डाउन है, अगर आपके शेयर में गिरावट है, तो आगे क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, ठीक है, कैसे पता करें, तो यही चीज़ें मैंने इस वीडियो में यहाँ पे सिखाई है। तो जरूर इस वीडियो को देख लेना। इसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दे रहा हूँ। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। पहले आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पे थैंक्स भी कहना चाहूँगा, क्योंकि ये जो हमारी फैमिली अभी ये जो चैनल है 2 मिलियन सब्सक्राइबर अभी कंप्लीट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। आशा करता हूँ आपको इस चैनल के माध्यम से शेयर मार्केट से रिलेटेड थोड़ा बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे ज़रूर मिला होगा। सो चलिए आ जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। जैसे कि देखिए, काफ़ी सारे लोग अलग अलग कमेंट्स यहाँ पे करते रहते हैं, ठीक है, और अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो रहते हैं उनको मैं नोट डाउन भी कर लेता हूँ। तो उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक रहते हैं सैटरडे संडे आ ही जाते हैं। सो टॉपिक क्या है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है एक चर्चा बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे चल रही है। किस चीज़ को लेकर, कि खास करके मिड कैप एंड स्मॉल कैप, ठीक है, इसमें क्या गड़बड़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, इतने ज़बरदस्त तरीके से इनमें हम लोग को धुआंधार तरीके से गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है मिड कैप एंड स्मॉल कैप से रिलेटेड। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कवर करके आपको बताने वाला हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे जो गिरावट देखने को मिल रही है वहाँ पे तो ऑलरेडी हम लोग को फेयर फैक्टर देखने को मिल रहा है। बट ये फेयर फैक्टर ज़्यादा चर्चे में कब आया, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट आया एक व्यक्ति के प्रति। ठीक है, और वो व्यक्ति कौन है दोस्तों, तो देखिए म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो लगभग लगभग टॉप 5 म्यूचुअल फंड एएमसी मतलब, ठीक है, असेट मैनेजमेंट कंपनी, कौन कौन से नाम देखने को मिल जाते हैं। एक है एसबीआई म्यूचुअल फंड, एक कौन सा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, देन कौन है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड भी है, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड एंड कोटक म्यूचुअल फंड। ठीक है, ये 5 बड़े दिग्गज म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाते हैं। मतलब हमारे देश का लगभग 54% म्यूचुअल फंड का बिजनेस इन्हीं कंपनीज के पास देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड इनमें से अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक म्यूचुअल फंड के जो हेड है हम कह सकते हैं, जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, ठीक है, उन्होंने एक स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अभी की खबर हम लोग को देखने को मिल रही है पिछले हफ्ते की, कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स के एस नरेन जी की अगर मैं बात करूँ, तो उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे एक बात बोल दी कि भाई आप अपने इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, जो 5 साल में आपने जो कमाया है, जो गेन आपने किया है, उसको प्रोटेक्ट करो। और ये बात उन्होंने किससे रिलेटेड कही, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स को लेकर, कि भाई ये काफ़ी ओवर वैल्यूड है करके। किन्होंने कहा, एस नरेन जी, जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के हम लोग को सीआईओ देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिया। सो एग्जैक्टली उन्होंने यहाँ पे क्या कहा था, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ऐसा उन्होंने बोला क्यों और उसके पीछे का रीज़न क्या है। सो आप चेक कर सकते हो, उन्होंने यहाँ पे बताया कि जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव इनका वैल्यूएशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते यहाँ पे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे जितना कमाया उसको प्रोटेक्ट करो, इस प्रकार के पॉइंट्स उन्होंने सामने यहाँ पे रखे थे। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग को चर्चा ज़्यादा छिड़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल गई। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की भी, तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप से रिलेटेड उनका एक्सपोजर भी हम लोग को सबसे कम देखने को मिल जाता है अमंग द टॉप 5 फंड हाउसेस। मतलब अगर टॉप 5 फंड हाउसेस की अगर मैं बात करूं, तो अभी जो मैंने आप लोगों को ये डेटा दिखाया था, ठीक है, मिड कैप एंड स्मॉल कैप से रिलेटेड है, तो एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, निप्पॉन एंड कोटक। तो उसमें आप परसेंटेज वाइज आप यहाँ पे जरूर देख सकते हो कि सबसे कम, ठीक है, एक्सपोजर मिड कैप एंड स्मॉल कैप में, ये देखो आखिरी परसेंटेज के हिसाब से दोनों को अगर हम लोग कंसिडर करें तो किसका देखने को मिल रहा है। सो आईसीआईसीआई का ही है लगभग 21.19। एसबीआई की अगर हम लोग बात करें वो कितना है, लगभग 24.48। ठीक है, एचडीएफसी तो 42 के ऊपर है, निप्पॉन की बात करें तो 42 एंड कोटक तो लगभग 52 पे चल रहा है। ठीक है, मतलब सबसे कम एक्सपोजर भी किसका है, आईसीआईसीआई का ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड वही मतलब उनके स्टेटमेंट के हिसाब से उनको ऐसा लगता है कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप काफ़ी ओवर वैल्यूड है, इस चीज़ के चलते जो कमाया है उसको प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। एंड उसके बाद जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और सोशल मीडिया, आपको तो पता ही है अभी जो भी चीज़ें चलती है वो सोशल मीडिया पे ही चलती है। तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि राधिका गुप्ता जी, कोई इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, तो उनका भी स्टेटमेंट हम लोग को सोशल मीडिया पे आते हुए देखने को मिल गया, जो कि एडलवाइज म्यूचुअल फंड के सीईओ है। सो उन्होंने भी यहाँ पे एक्जैक्टली क्या रिस्पॉन्स दिया तो आप देख सकते हो। ठीक है, ये रिस्पॉन्स कहाँ पे मिलेगा आपको, ट्विटर के ऊपर, अभी जो एक्स हो चुका है, कि डोंट फॉल फॉर फियर मॉन्गरिंग और 10 डे जो डिबेट्स यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, ये बात उन्होंने बोली क्यों, क्योंकि भाई जो एस नरेन जी ने ये जो बातें यहाँ पे सामने यहाँ पे रखी थी,
कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप को वैल्यूएशन को लेकर, सो उसी से रिलेटेड उन्होंने स्टेटमेंट यहाँ पे जारी किया था। एंड देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये पिछले हफ्ते का ही जो पूरा ड्रामा देखने को मिल रहा था, तो यस्टरडे मतलब कल फ्राइडे के दिन की अगर हम लोग बात करें, तो सेबी चीफ का हम लोग को अलग अलग जगह पे प्रोग्राम्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो सेबी चीफ को भी मिड कैप एंड स्मॉल कैप में जो चीज़ें अभी चल रही है, जो बातें यहाँ पे चल रही है मार्केट में, उससे रिलेटेड सवाल यहाँ पे पूछा गया, तो सेबी चीफ ने एक ही जवाब दिया, क्या कि नो नीड टू कमेंट ऑन स्मॉल कैप मिड कैप वैल्यूएशन नाउ। सो ऐसा उन्होंने क्यों बोला, मतलब आप सभी लोगों को पता ही है, अगर आप इस चैनल को भी रेगुलरली फॉलो करते हो तो सेबी ने ऑलरेडी इस चीज़ को लेकर, मिड कैप एंड स्मॉल कैप को लेकर, वैल्यूएशन को लेकर अर्ली 2024 में इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स उन्होंने बोल के यहाँ पे रखे हुए थे। तो यही बात हम कह सकते हैं, सेबी चीफ जो है उन्होंने फ्राइडे जो एम्फी का इवेंट था उसमें उन्होंने ये बात यहाँ पे बोली थी। तो एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला था और कब बोला था, तो दोस्तों ये देखिए, ये बात यहाँ पे सेबी चीफ ने यहाँ पे बोली थी लगभग मार्च 2024 में बोली थी। अभी क्या चल रहा है, फेब चल रहा है, मतलब लगभग एक साल अप्रॉक्सीमेटली अभी हो ही जाएगा, आप ऐसा भी कह सकते हो। तो सेबी चीफ ने यहाँ पे बात बोली थी कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप में मुझे फ्रोथ नजर आ रहे, फ्रोथ मतलब झाग यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पे कोई भी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक अगर आप देखते होंगे, ठीक है, तो उनका कहने का अर्थ ये था, ये देखो कि एक्चुअल उनके जो वैल्यूएशन है वो इतने से है, ठीक है, एक्चुअली जो रिटर्न सब कुछ होने चाहिए, बट फ्रोथ मतलब क्या है, ये वाला चीज़ कि एक्स्ट्रा आप लोगों को ऊपर ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। और यही चीज़ों को लेकर उन्होंने यहाँ पे लगभग एक साल पहले वार्निंग यहाँ पे दी थी कि मिड कैप स्मॉल कैप में ये फ्रोथ नज़र यहाँ पे आता है, ठीक है। वैल्यूएशंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एकदम हायर लेवल के देखने को मिले। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा था कि काफ़ी सारे स्मॉल कैप मिड कैप में तो मतलब मैनिपुलेशन के भी साइंस हम लोग को देखने को मिले प्राइस को लेकर। सो उनके स्टेटमेंट के बाद भी हम लोग को मिड कैप स्मॉल कैप में उस वक्त लगभग एक साल पहले, ठीक है, अच्छा खासा थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल रहा था, बट वापस नॉर्मलाइज सारी चीज़ें होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार की बातें की है कि अभी जो उनको पूछा गया कि मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर इतना कुछ बातें हो रही है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि अभी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ समय पहले इससे रिलेटेड बात यहाँ पे करके रखी हुई थी। फाइन। सो ये सारे अभी तक के जो भी ड्रामे यहाँ पे थे वो सारे मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए। अभी और भी इस हफ्ते बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगी, बट आ जाते हैं मेजर पॉइंट के ऊपर। जो सवाल यहाँ पे पूछ रहे लोग कि सर मतलब क्या एग्जैक्टली मतलब प्रॉब्लम क्या है मिड कैप एंड स्मॉल कैप से रिलेटेड, तो दोस्तों सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर यहाँ पे होने चाहिए। बेसिक क्लियर होने चाहिए मतलब देखिए, आपको पता होना चाहिए रिस्क एंड रिवॉर्ड, ये हमेशा किसी भी मतलब असेट क्लास में अगर आप चले जाओगे तो हमेशा ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब अगर आपको यहाँ पे रिवॉर्ड ज़्यादा चाहिए, रिवॉर्ड मतलब रिटर्न्स अगर आपको ज़्यादा चाहिए, तो भाई रिस्क भी ज़्यादा ही रहेगी ना। और ये तो बेसिक गणित है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे ज़्यादा रिटर्न, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है, इन जनरल, तो सबसे ज़्यादा रिटर्न्स अगर हम देखेंगे तो कहाँ पे बनने के चांसेस होते हैं, स्मॉल कैप में। देन थोड़ा कम की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फिर मिड कैप में, एंड उससे भी कम लार्ज कैप में। बट लार्ज कैप में अच्छी बात क्या होती है कि भाई हाँ सेफ्टी रहेगी एज कंपेयर टू द मिड कैप, एंड स्मॉल कैप से तो और भी ज़्यादा। मतलब क्या है कि लार्ज कैप में आपके रिटर्न्स यहाँ पे कम बनेंगे बट आपके रिस्क भी कम रहेगा। मिड कैप में आएंगे तो चलो लार्ज कैप से ज़्यादा रिटर्न्स बन सकते बट रिस्क भी ज़्यादा रहेगी, एंड स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा रिटर्न्स भी बनेंगे बट सबसे ज़्यादा रिस्क भी रहेगा। तो ये बेसिक हमें पता होना चाहिए रिस्क टू रिवॉर्ड का। अगर मैं आपको इससे रिलेटेड प्रूफ बता दूं, चलो रिवॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। लोग क्या कर लेते हैं, सिर्फ रिवॉर्ड देख लेते हैं कि रिवॉर्ड किस में सबसे ज़्यादा मिलेगा, भाई स्मॉल कैप में, ठीक है, बट रिस्क भी तो वहीं पे ज़्यादा होगी। जैसे कि अगर मैं आपके सामने अगर डेटा रख दूं तो आप अभी यहाँ पे देख सकते हो कौन सा इंडेक्स लेवल की बात है, निफ्टी 50। अभी निफ्टी 50 क्या है, लार्ज कैप इंडेक्स ही तो है। तो पिछले 5 साल का डेटा देख लीजिए कितने रिटर्न है, मोटा मोटी 88-89% की रिटर्न है, ठीक है। अभी मिड कैप में उससे ज़्यादा होते हैं, तो ये आप देख सकते हो मिड कैप में कितने पिछले 5 साल के हिसाब से रिटर्न, तो 157% की रिटर्न है। ज़्यादा है कि नहीं, 88 मतलब आप देख सकते हैं 80 का डबल लगभग 160 ही होता है। तो ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। एंड स्मॉल कैप की अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं इतनी गिरावट के बावजूद भी कितने 5 साल में 200+ % की रिटर्न है। मतलब क्या है कि स्मॉल कैप आपको ज़्यादा देगा, मिड कैप उससे थोड़ा कम, लार्ज कैप उससे भी थोड़ा कम। बट जैसे मैंने कहा कि भाई रिस्क रिवॉर्ड के साथ और क्या आ जाता है, भाई रिस्क फैक्टर भी आ जाता है। तो इसीलिए अभी की अगर हम लोग बात करें, अभी क्या हो रहा है मार्केट में, कभी ना कभी दबाव आएगा। सो जब दबाव आएगा इन जनरल तो नो डाउट लार्ज कैप के ऊपर आपको कम दबाव देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू द मिड कैप स्मॉल कैप। मिड कैप के ऊपर और थोड़ा कम दबाव देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू द स्मॉल कैप, एंड स्मॉल कैप के ऊपर सबसे ज़्यादा दबाव। इसलिए आप देख सकते हो कि लार्ज कैप की बात करें जो दबाव देखने को यहाँ पे मिल रहा है,
ठीक है, वो थोड़ा सा कम देखने को यहाँ पे मिल रहा है, 13%, 8% ऐसा आपको रफली देखने को मिलेगा। मैं इन जनरल 6 महीने की बात करूँ तो। देन मिड कैप की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप देख सकते हैं ऐसा पिछले 6 महीने के हिसाब से 17% के आसपास गिरावट देखने को मिलेगी। एंड स्मॉल कैप के ऊपर अगर आप जाओगे तो आप चेक कर सकते हैं ऐसे 20% से ज़्यादा गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो मतलब कंक्लूजन क्या निकल कर आता है दोस्तों, कि आप ये पूछ रहे हैं कि अरे मिड कैप स्मॉल कैप में क्या गड़बड़ है, तो गड़बड़ ऐसा कुछ नहीं होती है दोस्तों। ये रिस्क रिवॉर्ड का हमेशा का गणित रहता है कि अगर ज़्यादा गिरावट होगी, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मतलब कम अगर कोई पिटेगा तो लार्ज कैप, उसके बाद मिड कैप एंड उसके बाद स्मॉल कैप। सो अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो जैसे कि लोग स्मॉल कैप को पकड़ लेते, तो भाई जब पिटाई होगी तो उतना मेंटली स्ट्रांग भी रहना आना चाहिए कि मार खाने के लिए। ये हमेशा दस्तूर रहेगा ही रहेगा। यूजुअली लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि भाई मुझे रिवॉर्ड मिले, ठीक है, रिटर्न्स अगर मिले तो एकदम ज़बरदस्त हायर लेवल के मिल जाए, बट जब रिस्क हो तो रिस्क काफ़ी कम हो। भाई इतना सिंपल नहीं होता है, क्योंकि याद रखना जो भी कॉइन होता है उसके इसमें दोनों साइड पे RR लिखा होता है, सेम लिखा होता है क्या, कि अगर रिस्क भी उतना तो रिवॉर्ड भी उतना, रिवॉर्ड भी उतना तो रिस्क भी उतना। कम रिस्क लोगे तो कम रिवॉर्ड, ज़्यादा रिवॉर्ड चाहिए तो ज़्यादा रिस्क के साथ चलना पड़ेगा। और यही गणित रहता है भाई हर किसी के इसमें, ठीक है। इसी को हम लोग किस चीज़ के हिसाब से कहते हैं, बीटा, बीटा के हिसाब से कहते हैं। बीटा बोले तो फाइनेंस केस में बीटा को रिस्क बोला जाता है, ठीक है। अभी बीटा जीरो किधर होता है, बीटा जीरो मतलब रिस्क जीरो तो होता है FD में, ठीक है, क्योंकि बट FD में रिटर्न्स भी कितने होंगे, फिक्स रिटर्न रहेंगे, कम रिटर्न्स रहेंगे, ठीक है। पोस्ट टैक्स रिटर्न तो और कम हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए, और ये बेसिक चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मार्केट ऐसा ही चलता है भाई, तेजी आएगी तो हर कोई भाई मिड कैप स्मॉल कैप में एकदम पागलपंती की तरह निवेश करेंगे, फिर वैल्यूएशन एकदम हायर लेवल पे चले जाएंगे। एंड जब करेक्शन होगा, गिरावट होगी, तो सबसे ज़्यादा फिर जहाँ से पैसा बना है वहीं से पैसा निकलता भी है। सो बस यही चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।